हेलो स्टूडेंट्स, आज चैप्टर 4 के एक्सरसाइज 4.1 से क्वेश्चन नंबर 20, 21 और 24 को समझेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स n 10 पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 11। ठीक, हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, हमारा पहला रूल ये है कि n इक्वल 1 के लिए पहले चेक करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में पहले n इक्वल 1 पर चेक किया जाता है कि जो स्टेटमेंट दिया गया है वो ट्रू है या नहीं। ठीक है, जो ये स्टेटमेंट दिया गया है आपको, ये n इक्वल 1 पर ट्रू है या नहीं। तो क्या करते हैं, n के प्लेस पर 1 पुट करते हैं। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है 2n, यहाँ n के प्लेस पर 1 पुट करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 माइनस 1 1, यानी 10 का पावर हो जाएगा 1। 10 का पावर 1 यानी कि 10, 10 प्लस 1 11। देखिए मैंने सॉल्व किया है यहाँ पर, ये सब देखिए सॉल्यूशन में ही स्टेप्स हैं। तो ये कितना आ गया, देखिए 11 आ गया, और 11 अगर आ गया तो 11 से डिविजिबल है ही, यानी कि n इक्वल 1 पुट करने पर जो हमको वैल्यू मिली वो 11 से डिविजिबल है। जो हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट कह रहा था कि 10 पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 11, ये ट्रू हो गया फॉर n इक्वल 1। तो हम कह सकते हैं Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल 1 या P1 इज ट्रू। अब हम चेक करते हैं क्या n इक्वल k प्लस 1 के लिए। तो पहले क्या करेंगे, पहले एज्यूम कर लेते हैं pk ट्रू है। pk ट्रू है मतलब इसमें हम क्या करते हैं, n के प्लेस पर k पुट करते हैं। तो जो 10 की पावर 2n माइनस 1 था उसमें n के प्लेस पर k पुट कर दिया है। ठीक है, तो ये हो गया 10 की पावर 2k माइनस 1 प्लस 1। अच्छा, तो 10 की पावर 2k माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 11, ये होगा ना, यही तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट बनेगा। तो क्या करते हैं, जब ये 11 से डिविजिबल है तो इसके इक्वल में 11 इंटू समथिंग लिख देंगे। जैसे 11 इंटू m लिखा तो ये भी 11 से तो डिविजिबल है ना। ठीक, ऐसा हम लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम चेक करते हैं फॉर n इक्वल k प्लस 1 के लिए। अगर n इक्वल k प्लस 1 के लिए अगर वैल्यू 11 से डिविजिबल आ जाती है तो हम कहेंगे कि जो Pn था वो ट्रू है। तो वी विल प्रूव दैट pk प्लस 1 इज ट्रू। तो अब क्या करेंगे, n के प्लेस पर k प्लस 1 यूज करेंगे। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो था हमारा वो क्या था, 10 की पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 था, ये था ना। तो n के प्लेस पर k प्लस 1 यहाँ पुट कर दिया। ठीक, अब इसको क्या करिएगा, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो ये 2k प्लस 2 माइनस 1 हो जाएगा। अब क्या करिए, 2k माइनस 1 को एक साथ लिखिए और प्लस 2 को अलग लिखिए, और क्या करिएगा 10 की पावर 2k माइनस 1 को अलग और 10 की पावर 2 को अलग करिएगा। ये कैसे किया है, 10 बेस सेम था, प्रोडक्ट में पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं, पावर ऐड में थी, इसीलिए इनको पहले अलग कर लिया ऐसे। अब 10 की पावर 2 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 100। और जो ये आप देख रहे हैं 10 की पावर 2k माइनस 1, अब जरा ऊपर आ जाएं, आप देखें यहाँ पर 10 की पावर 2k माइनस 1 ये लिखा हुआ है। अब क्या करिए, ये 1 उठा के उस साइड में ले जाइए, राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा 11m माइनस 1, यानी कि 10 पावर 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 11m माइनस 1। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो 10 की पावर 2k माइनस 1 है इसके प्लेस पर 11m माइनस 1 पुट कर देंगे। ठीक, इंटू 10 स्क्वायर प्लस 1, 10 का स्क्वायर 100 होता है। इसके बाद क्या किया गया है, 100 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में कर दीजिए, ये जो ब्रैकेट है। ठीक, तो 100 का मल्टीप्लाई 11m में करेंगे तो 100 इंटू 11m, एक तो ये आ जाएगा, फिर 100 का 1 में करेंगे तो माइनस 100। अब इसके बाद क्या करेंगे, 100 को माइनस 100 प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस 99। अब 99 को भी ब्रेक कर लीजिए, इसको हम 11 इंटू 9 लिख सकते हैं। अच्छा, 11 इंटू 99 लिखने के बाद अब आप देखें तो ये फर्स्ट टर्म, एक टर्म ये हो गया और ये दूसरा टर्म हो गया, और दोनों टर्म में देखिए हम 11 दोनों जगहों पर, यहाँ पर भी है और यहाँ भी, तो हम 11 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ बच जाएगा 100m माइनस 9। अब 100m माइनस 9 इसको हम r नोट कर लें। ठीक, तो ये भी 11 इंटू समथिंग आ गया ना, यानी कि ये भी 11 से डिविजिबल हो गया। तो n इक्वल k प्लस 1 पुट करने पर भी जो वैल्यू मिली हमें वो क्या मिली, 11 से डिविजिबल। सो वी कैन से दैट pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। हेंस जो Pn था मैथमेटिकल स्टेटमेंट हमारा, वो भी क्या है, ट्रू है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स n x पावर 2n माइनस y पावर 2n इज डिविजिबल बाई x प्लस y। ये भी क्वेश्चन 20 जैसा ही है। यहाँ क्या करते हैं, फॉर n इक्वल 1 चेक करते हैं। तो n इक्वल 1 चेक करने के लिए क्या करेंगे, n के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो ये 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, यानी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिलेगा ना। देखिए ये मिल चुका है मुझे। अब ये आइडेंटिटी होती है, इसको हम x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। अब आप देखिए जब यहाँ पर फैक्टर्स में ही x प्लस वाई आ गया है तो यानी कि ये x प्लस वाई से डिविजिबल हो गया। ठीक, तो क्या हुआ, P1 ट्रू हो गया हमारा, n इक्वल 1 के लिए Pn क्या है, ट्रू हो गया।
अब पी के की बात करते हैं। एज्यूम पी के इज ट्रू, मान लेते हैं पी के ट्रू। अगर पी के ट्रू है तो हम कहेंगे कि x का पावर 2k माइनस वाई का पावर 2k इज डिवाइजिबल बाई x प्लस वाई। तो अगर ये x प्लस वाई से डिवाइजिबल है तो इसके इक्वल में समथिंग इंटू x प्लस वाई लिख सकते हैं हम। ठीक, अब इसको यहाँ रोक दीजिए। अब हम चेक करेंगे फॉर n इक्वल k प्लस 1 के लिए। फॉर n इक्वल k प्लस 1 क्या करेंगे, n को रिप्लेस करते हैं k प्लस 1 से। तो x की पावर 2 इंटू n था तो 2 इंटू k प्लस 1 माइनस वाई की पावर 2 इंटू k प्लस 1। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ 2 से तो पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर ब्रैकेट में, तो ये 2k प्लस 2, यहाँ भी 2k प्लस 2। अब इसको ब्रेक कर लीजिए, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 2k इंटू एक्स की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2k इंटू वाई की पावर 2। अब जरा देखिएगा, ये जो हमने यहाँ पर अभी ऊपर लिखा था pk में x की पावर 2k, अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पर। देखिए, ये y की पावर 2k माइनस का, इसको उठा के उधर ले जाइए तो m इंटू एक्स प्लस वाई माइनस वाई की पावर प्लस वाई की पावर 2k हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ जो ये x की पावर 2k है इसको रिप्लेस करते हैं काहे से एक्स स्क्वायर इन एक्स स्क्वायर, तो देखिए ये वाला आ गया यहाँ पर। ठीक है, और जो ये था x प्लस 2k इसको रिप्लेस कर दिया हमने इक्वेशन 1 से m इंटू एक्स प्लस वाई प्लस वाई की पावर 2k। ठीक, और फिर माइनस वाई की पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर, सेम वैसे ही लिख दिया। इसके बाद क्या करते हैं, ये जो एक्स स्क्वायर था इसका मल्टीप्लाई अंदर करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई m इंटू एक्स प्लस वाई से होगा, वो पहला टर्म हो गया हमारा। फिर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई वाई की पावर 2k से होगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई की पावर 2k हो गया। और माइनस के बाद ये सेम हमने ऐसे लिख दिया। देयर आफ्टर क्या करिएगा, इसके बाद अब आप देखिए ये जो सेकंड टर्म और लास्ट टर्म है यहाँ पर क्या कॉमन है। आप देखिए वाई पावर 2k यहाँ भी है, वाई पावर 2k यहाँ भी है, तो वाई की पावर 2k कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बाकी ये ब्रैकेट हमने सेम लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब आप देखें तो यहाँ पर भी एक्स प्लस वाई है और यहाँ भी एक्स प्लस वाई है, यानी हम फिर एक्स प्लस वाई कॉमन ले सकते हैं। और मेरे पास बचेगा क्या ब्रैकेट में, एक्स स्क्वायर इंटू एम, वही लिख दिया, प्लस y की पावर 2k इंटू एक्स माइनस वाई। यानी कि अब देखिए यहाँ पर भी क्या आ गया, x प्लस वाई इंटू समथिंग, यानी कि ये भी x प्लस वाई से डिवाइजिबल हो गया। तो अब हम क्या कहेंगे, देखिए अब वहां पर उसको हमने r से नोट कर दिया है। ठीक है, r आप लिखें यहाँ पर चाहे ना लिखें कोई बात नहीं है। अगर x प्लस वाई इंटू समथिंग है तो हम बिल्कुल इसको कह सकते हैं कि ये x प्लस वाई से डिवाइजिबल है। तो क्या हुआ, pk प्लस 1 भी ट्रू हो गया। और pk प्लस 1 ट्रू हो गया तो अब हम कह सकते हैं कि जो हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट था जो दिया गया था pn, वो ट्रू है फॉर ऑल n बिलोंग्स फ्रॉम नेचुरल नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या करना है हम लोगों को, यहाँ प्रूव करना है 2n प्लस 7 लेस देन n प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, 2n माइनस 7 लेस देन n प्लस 3 होल स्क्वायर। हमें इसको भी ट्रू प्रूफ करना है मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो पहले तो n इक्वल 1 पर बात करते हैं। जब हम यहाँ n के प्लेस पर 1 पुट करेंगे तो 2 1 जा 2 प्लस 7 9 हो जाएगा। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, 9 आ गया, इधर साइड में क्या हो गया 9। यहाँ जब 1 पुट करेंगे 1 प्लस 3 ये 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर यहाँ पर 16 आ जाएगा। तो हम ये तो जानते हैं कि 9 तो लेस होता है 16 से, तो ये बात तो सही है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि n इक्वल 1 के लिए pn जो है वो ट्रू है। अब बात करते हैं pk के लिए। एज्यूम कर लिया कि pk ट्रू है, pk ट्रू है यानी कि n को रिप्लेस करिए k से, तो 2k प्लस 7 इज लेस देन k प्लस 3 होल स्क्वायर। ठीक, ये तो लेट कर लिया। अब अगर हम n इक्वल k प्लस 1 के लिए अगर ट्रू प्रूफ कर दें इसे, तो ये पूरा का पूरा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो है pn वो ट्रू हो जाएगा। तो क्या करते हैं, हम n को रिप्लेस करते हैं k से। राइट हैंड साइड में क्या था, पहले लेफ्ट देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो था वो था 2n प्लस 7, क्वेश्चन में जो था n को रिप्लेस करिए k प्लस 1 से, तो LHS हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 7। ठीक है ना, तो 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 7 ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा 2k प्लस 7, 2k प्लस 2 प्लस 7 हुआ। तो आप 2k के साथ प्लस 7 ले लीजिए और 2 को अलग रोक दीजिएगा। ठीक, अब देखिए जरा ये जो 2k प्लस 7 है, अब आप इस इक्वेशन 1 में आ जाइए। यहाँ अगर आप देखें तो ये जो 2k प्लस 7 है ये लेस है k प्लस 3 के होल स्क्वायर से। तो 2k प्लस 1 जो है 2k प्लस 7 जो है वो लेस है ना, तो 2k प्लस 7 के प्लेस पर अगर हम k प्लस 3 पुट कर दें तो ये हमने उससे बिगर वैल्यू पुट कर दी है। तो जो हमारे पास जो पहले वैल्यू थी वो लेस देन हो जाएगी k प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 2।
अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, ब्रैकेट ओपन करके पूरा सॉल्व किया इसको, तो लास्टली हमें क्या यहाँ पर मिला करके k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16। अब जरा RHS पर वर्क करते हैं। RHS में है हमारे पास n प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो n को रिप्लेस किया k प्लस 1 से, तो k प्लस 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया k प्लस 4 का होल स्क्वायर। और k प्लस 4 का होल स्क्वायर अगर ओपन करें तो यहाँ भी देखिए हमें यही मिला है k स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8k। ठीक, तो राइट हैंड साइड ये आ गया और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इससे लेस है, यानी कि राइट हैंड साइड से लेस है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है ना, तो इससे क्या प्रूव हो गया कि n इक्वल k प्लस 1 के लिए भी ये स्टेटमेंट ट्रू है। सो अब हम कह सकते हैं कि जो हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट Pn है वो ट्रू है फॉर ऑल नेचुरल नंबर बिलोंग्स फ्रॉम